बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव धव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जनरंजना यमुना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Radha Madhav Kunja Vihari Gopi Jana Vallabhati Varadhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Nandana Braja Jana Ranjana Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Paramhams Privrajakachachi Stotra Sakasi Srimad Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai 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 Gaura Prema Hare Krishna, Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namo Pankajanaಭaya Namo Pankajamaline Namo Pankajanetraya Namaste Pankajangre
कृष्णा त्वदीयपादपङ्कजरान्तम् तद्वेयपुरुषमनसराजहंस प्राणपरायण समवै कफवातपित्तो कंठावरोदनस्थ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोदनस्थ पितो हरे कृष्ण। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 16 शीर्षक महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, श्लोक क्रमांक 31 से पाठ करके श्रवण करेंगे। आत्मनं चानुशोचामि भवन्तं च मुरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधु सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमम् आत्मनां चानुशोचामि भवन्तं च मुरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधु सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमम्। बोलिए। आत्मनं चानुशोचामि भवन्तं च मुरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधु सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमम्। और कोई? शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। आत्मानां स्वयं च भी अनुशोचामि शोक कर रही हूँ भवन्तं
आप च भी अमर उत्तमम देवताओं में श्रेष्ठ देवान देवताओं के लिए पितृन पितृलोक के निवासियों के लिए पितृलोक के निवासियों के लिए ऋषिन ऋषियों के लिए साधुन भक्तों के लिए सर्वान सभी वर्णन जातियों के लिए तथा और आश्रमान मानव समाज के चारों आश्रमों के लिए हे देवताओं में श्रेष्ठ मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में भी सोच रही हूँ। हे देवताओं में श्रेष्ठ बोले मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में भी सोच रही हूँ। ये कौन किसको बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? बलद के। गाय किसको? बैल को बोल रही है। गाय कौन है? और बैल धर्म है। मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। मानव जीवन को पूर्ण बनाने में कितने लोग सहायक हैं? भगवत भक्तों अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उड़ता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता? जब ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का इस चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, तब शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन की समानता समस्त ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का प्रथम आक्रमण ईश्वरकृत वर्ण आश्रम धन पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगते हैं और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रामाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती है। ब्राह्मण की वास्तविक योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य सरलता स्वच्छता ज्ञान सत्य भक्ति तथा वैदिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा इत्यादि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतएव गोरूप पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां
पादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितं नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमः गौरतिसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तनमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथाय ते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यस्वरम्। हरे कृष्णा। हिंदी में क्लास करेंगे सब लोग। हिंदी भाषी कितने लोग हैं? मैंने हिंदी भाषी बांग्ला समझ में नहीं आता ना, तो आता है मगर हिंदी लोग ज़्यादा हैं आज। हिंदी क्लास, हाँ हिंदी में आज क्लास होगी। तो अभी सब आप सभी भक्तों का हार्दिक रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समय निकाल के भागवतम सत्य में आए। भागवतम सत्य में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है 1-5-10, मतलब प्रथम स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10। ये नारद मुनि व्यासदेव जी को बोल रहे हैं और फिर व्यासदेव जी अपने नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बताएंगे तो कई साहित्यों के बारे में बोल रहे हैं। तो उसमें ये बोलते हैं नयद वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम परगृहीन करहिचित परगृहीनीत करहिचित ये तद्व्यासम तीर्थम उसन्ति मानसा न यत्र हंस निर्मन्ति शिक्षया। बोलो जो शब्द हैं अगर भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, जो कि भगवान का गुणगान कैसा है, जो जगत पवित्रम, जगत सारे जगत को शुद्ध कर सकता है, सारे जगत में सारे ब्रह्मांड को।
alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by the saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows. ये जगत पवित्र नहीं होगा तो अगर हम जो शब्द नहीं व्यवहार करते हैं भगवान के गुणगान के लिए, जो कि ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है, तो वो साधुओं के लिए, संतों के लिए ऐसा माना जाता है। वो स्थान कैसा है? स व्यासम तीर्थम तद व्यासम तीर्थम उसंति मानस। पिलग्रिमेज फॉर क्रूज है वो तीर्थ स्थान किसके लिए है? कौवों के लिए। कौवा जाके तीर्थ स्थान में क्या करेगा? सुनेगा। वो क्या करेगा? गंदा खाएगा, गंदी चीज पे बैठेगा। वैसा है। प्लस सिंस ऑल द परफेक्ट न यत्र हंस निर्मंति उशिक्षया, जो साधु संत हैं, जो शुद्ध भक्त हैं और जो शुद्ध स्तर पे हैं, शुद्ध लोग है ना, वो क्या आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। और ये ब्रह्मांड में उनको अच्छा नहीं लगता। उनके लिए ये स्थान कैसा है? कौवों को जो स्थान होता है, गंदगी होती, वो स्थान है। तो जो हमारे शब्द हैं वो भगवान के गुणगान के लिए होने चाहिए, या भगवान की सेवाओं के लिए ये शब्द व्यवहार करने चाहिए, न कि भक्तों की निंदा करने के लिए, न कि लोगों में दोष देखने के लिए, न कि फालतू चीजों की चर्चा करने के लिए। तब क्या ये स्थान कौवों के जैसा हो जाएगा, कौवों का तीर्थ स्थान हो जाएगा। कौवों का तीर्थ स्थान क्या है जानते हैं? आप सुबह जाएंगे, ये कचड़ा फेंकने वाला आता है ना, तो वो जब कचड़ा वाला गाड़ी लेके घूमता है, कभी ध्यान देखो, सब कौवा क्याऊ क्याऊ करके चारों तरफ बैठ जाता है, खूब सुंदर से चोंच मारता है, किचुर कुचुर करके खाता है, फिर उड़ता है, फिर आता है, सब लोग वहां जम जा। देखा आपने? कितने लोग ने देखा? हमने फिर सीन दैट। हम दौड़ने जाते हैं ना, तो उसमें दिखाई देता है, सब आके बैठ जाते हैं, खाते हैं। कोई भी कौवा यहाँ आता है कथा सुनने? तो तद व्यासम तीर्थम उसंति मान जगत पवित्रम परगृहीत कर हिचित। ये शब्द जो भगवान के गुणगान के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, और इसको अगर हम भगवान के कल्याण हेतु, भक्तों के कल्याण हेतु भगवान का गुणगान करना है हमको, इसलिए तो ये श्रीमद् भागवतम। और भक्तों के लिए, भक्तों की चर्चा करने के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए। तो इसलिए बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आप देखेंगे जहां पे भगवान के विषय में चर्चा की गई है, भगवान के बारे में बताया गया। तो ये जो सुंदर श्लोक है आज का, वो माता धरित्री, गाय रूपी माता धरित्री बलद रूपी, बैल रूपी धर्म को बोल रही है। पिछले के श्लोकों में उसने कहा था ना, 25 नंबर में अगर हम देखते हैं कि अरे पहले तो तुम 4 पैर पे तुम चलते थे और सारे जगत को तुम आनंद प्रदान करते थे भगवान की कृपा से। तो भगवान कौन है? वो बोलती हैं 26 से 30 में कि भगवान जो है सभी गुणों के आगार हैं, है ना। 40 गुण वो बताई उसमें। श्री निवास सेना और गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, और अबोर्ड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून माने लक्ष्मी देवी जहां निवास करती हैं। कहां निवास करती है लक्ष्मी देवी? भगवान के श्री चरणों के पास रहती हैं और उनका चरण का संवरण करती हैं वो, है ना। तो भगवान अब अपने समस्त लीलाओं को समाप्त कर चुके हैं और उनकी अनुपस्थिति में कलयुग चारों दिशाओं में फैल रहा है। और ये मैं देख के बहुत दुखी हूं, ऐसा बोलती हैं। और आज के श्लोक में वो कहती हैं कि मैं, आप, सभी देवताओं, सारे जितने भी ऋषिगण हैं, पितृलोक हैं, भक्त हैं,
एंड ऑल द फॉलोअर्स ऑफ वर्णाश्रम, और जितने वर्णाश्रम धर्म के अवलंबी हैं, मैं उनके लिए दुख प्रकट कर रही हूँ। आई लैमेंट अबाउट, दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि कलयुग की स्थिति में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग की दशा कैसी है ना। कलयुग की दशा के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग की दशा कैसी होगी, कलयुग में लोग कैसे होंगे। तो प्रभुपाद जी सबसे वर्णाश्रम धर्म को की व्याख्या करते हुए अंतिम पंक्तियों में अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ब्राह्मण केवल जात से ब्राह्मण हो जाता है। कल सुशोभनपुर दिखा रहे थे एक वीडियो, वो ब्राह्मण है तो कुछ भी मैंने अजीब ढंग से पूजा कर रहे हो। अब देखेंगे वीडियो में तो आपको भी हंसी आ जाएगा। देखा है, बोला कि कैसे कैसे वर्ण ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, गुण कर्म विभाग से, गुणों के द्वारा ब्राह्मण होना चाहिए। तो ब्राह्मण खाली पैते ले लेने से ब्राह्मण हो जाएगा? चाराना का पैता पहन लिए तो ब्राह्मण नहीं हो जाता कोई। पहले चाराना, अभी 100 रुपया, अभी 5 रुपया दाम होगा, 5 रुपया का जनेऊ लटका लिए और ब्राह्मण हो गए, और बाहर जाके सब चल रहा चारों तरफ, है ना। पैते संस्कार बोलता, पैते संस्कार है। उपनयन, उपनयन संस्कार में क्या हो रहा है? चल रहा है, चल रहा है। सोचिए, ये कलयुग की दुर्अवस्था है। ब्राह्मण गुणों से होना चाहिए। तो गुणों में क्या बोलते कि प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं है ना, कि जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रमाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की वास्तविक योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। सबसे पहला बोल रहे मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसा उपदेशामृत के प्रथम श्लोक जो है उसमें क्या कहते हैं? वचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान योगिसयेत धीर सर्वम अभिमां पृथ्वीं सशिष्ये। वचो वेगम, वचो वेगम, कुछ भी बोलना नहीं है। इसलिए तद व्यासम तीर्थम उसंति उशिक्षया, है ना, तद व्यासम तीर्थम हो जाएगा। वचो वेगम, अपने शब्दों को नियंत्रण करना चाहिए हमें, कुछ भी जो मन में आए नहीं बोलना चाहिए। मनस क्रोध वेगम, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनस क्रोध, और अपने क्रोध को वश में करना चाहिए। मतलब जैसे हमको समझ में आ जाए कि क्रोध आने वाला है तो हमको समझ जाता है कि हमारे अपने गुरु महाराज का क्लास सुन रहा था मैं, कि होठ ऐसे ऐसे नाचने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, तभी समझने हमको क्रोध आ रहा है, उसी समय हमको कंट्रोल कर लेना चाहिए और दूर चले जाना चाहिए उस परिस्थिति से। इस प्रकार अपने क्रोध को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कितने लोगों को गुस्सा आता है? गुस्सेदार कौन लोग हैं? गुस्सा आपको बहुत है? कैसा बात करते हैं? इम्पॉसिबल। गुस्सा तो मुझे है, बहुत भयंकर गुस्सा है, अंदर है, बाहर नहीं निकलता, मेरा निकलता है। जब निकलता तब जिसके ऊपर उसका क्रोध वेगम, वेग जो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये वेग को नियंत्रित करना है, प्रभुपाद जी बोले। मगर जहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे हनुमान जी क्रोधित हुए किसके ऊपर? रावण के ऊपर। वो क्रोध अच्छा है, उसने लंका को जलाया, सीता मैया को से मिले और बाद में युद्ध हुआ। राम जी भी अगर क्रोधित नहीं, क्षत्रिय नहीं होते तो
सारे लंका पे चढ़ाई करके युद्ध नहीं करते। तो जहां पे क्रोध दिखाना चाहिए, प्रभुपाद जी भी क्रोधित होते थे, मगर कभी हृदय से नहीं, मुंह से। लोगों को बहुत डांटते थे, फटकारते थे, मगर बाद में प्रेम भी करते थे। तो वो प्रेम होना चाहिए। महाप्रभु भी क्रोध करते थे, मगर समय पे, सब समय क्रोधित होके भटकना नहीं चाहिए, मेरे जैसे, है ना। माने खोज खोज के लोगों को डांटना है, इधर आओ बैठ जाओ, डूम डाम डूम, इधर आओ, खोज खोज के सबको डांटना नहीं चाहिए। डांटने में मजा आता है ना, वैसा भी। बचो वेगम मनस क्रोध वेगम, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय गरे बेड़ाय। अभिमान शून्य निताय न करे बड़ा। अक्रोध, भगवान नित्यानंद प्रभु का अक्रोध है, अक्रोध, क्रोध नहीं। तो अक्रोध होने से परमानंद है, नित्यानंद है। नित्यानंद है कौन है? जो कभी क्रोध करते ही नहीं है, अक्रोध। परमानंद है, नित्यानंद राय। अभिमान शून्य, ये अभिमान जो है, अभिमान शून्य माने अहंकार नहीं है उनको। शून्य निताय नगरे बेड़ाय। और तभी जाके कोई प्रचार कर सकता है। नित्यानंद प्रभु प्रचार करने का क्वालिफिकेशन क्या है? भैया गुस्सा छोड़ना हो और अहंकार छोड़ना होगा, तभी जाके हम प्रचार कर सकते हैं। किसी को अगर ये दो चीज भरी है तो वो प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर दया का भाव नहीं आएगा। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाय। तो नगर नगर में जाके प्रचार किया नित्यानंद प्रभु ने, भगवान की महिमा का गुणगान किया। क्यों? क्योंकि उनको कोई क्रोध नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। हम प्रभुपाद जी को देखते हैं, वो नित्यानंद के किस प्रकार, है ना, उनको बोला जाता है कि नित्यानंद के सक्तेवे से अवतार थे प्रभुपाद जी। क्योंकि प्रभुपाद जी भी माने दया का भाव था। लोगों के पास जा जाके, विदेशों में सब जहाँ रहते थे वो, वहाँ गंजेड़ी लोग रहते थे, गांजा खाते थे, गांजा पीते थे, सेवन करते थे। उनके साथ रहा, उनको प्रचार किया, सब सहा उन्होंने। उनके साथ बाथरूम में लाइन लग के बाथरूम गए, उनके लिए प्रसाद बनाया, उनको खिलाया, उनके जूठे बर्तनों को धोया। किसके पास ऐसा दया का भाव हो सकता है? नित्यानंद प्रभु का भाव ऐसा था। आगे का पंक्ति क्या है? अधम पतित प्रभु द्वारे द्वारे गिया। अधम पतित प्रभु द्वारे द्वारे, द्वार द्वार जाके, द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र दीक्षे बिलाइए। तो बिल हरि, ठीक है दीजिए, सबको ये मन है तो बोल देते, है ना। सबके घर घर में जाके उन्होंने प्रचार किया। ये गुण होना चाहिए। प्रभुपाद जी देश विदेश, अफ्रीका गए, अफ्रीका जैसे देश में कोई राधा कृष्ण को जानता नहीं है, अफ्रीका में कोई जाके प्रचार करता है। प्रभुपाद चले गए नायरोबी और केनिया। पर कैसा नायरोबी सुने थे, गए प्रभुपाद। केनिया नहीं गए कभी, है ना। तो नायरोबी में कोई ने चैलेंज किया, प्रभुपाद फिर बोले कि, है ना, कि कृष्ण ऑल्सो इज ब्लैक। सब लोग ब्लैक है ना, तब ताली मारने लगे। मगर प्रभुपाद बोले नॉट लाइक यू, आपके जैसे नहीं। कृष्ण इज ब्लैक, श्यामल वर्ण, है ना। जारे देखे तारे कहे दंत त्रिना दोरी, अमर की नियालो भजो गौर। बोलो गौर हरि। बोला आमा के किने लिया,
ये जा रहे देखे क्या दंते त्रिनाधरी, ना विनम्र होके वो बोलते थे, तभी तो उनको साहस हुआ। जगाई मदाई, हम लोग जाके प्रचार कर सकते हैं किसी जगाई मदाई को आज के। वैसे भी बोला दूर टू डोंट, 9th offense is not to preach the glories to the person, instruct the faithless person to the glories of the holy name। किंतु प्रचार हमें करना है, थोड़ा भगवान के बारे में बताना है। चारे देखे तारे का धंधा। विनम्र जब तक नहीं होंगे हम प्रचार नहीं कर सकते। विनम्रता भी जरूरी है। पहले तो क्या अक्रोध होना है, फिर परमानंद, फिर अभिमान शून्य होना है, और फिर विनम्र होना है। और क्या बोलते हैं, आमा के किनिया लोग बोलो गौर हरि, खरीद लो मुझे मगर गौर हरि बोलो, गौरांगा। माने महाप्रभु का नाम लेने से बोलते नित्यानंद प्रभु मुझे खरीद लिया तुम लोग ने, और नित्यानंद प्रभु की जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता इस संसार में। नित्यानंद प्रभु अब इसीलिए है ना, लोचनदास क्या बोल रहे हैं, नहीं, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बोलो कोनो करो आमी बड़ो दुखी। कृपा बोलो कोनो करो, फिर वो जाते दया करो सीतापति अद्वैत गुसाय, तव कृपा बोले पाय चैतन्य निधाय। तब कृपा अद्वैताचार्य की कृपा से नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, उनका कृपा से राधा रानी की कृपा मिलेगी, उनकी कृपा से कृष्ण की कृपा। गौरांग नित्यानंद है तो बोले नित्यानंद, भूमि गोड़ी जाए सोनारो पर्वत जानो। बाप रे क्या बताइए, भगवान नित्यानंद प्रभु ऐसा बोल के जमीन में लोटपोट होते थे कि भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम ना बोल के बोला हरे कृष्ण महामंत्र को, तो बोले नित्यानंद प्रभु भूमि गोड़ी जाए, ऐसा प्रतीत होता सोनार पर्वत जानो धूलो तो लौटा है। सोना का पर्वत कैसे, अगर कोई सोना का पर्वत आके ऐसे से लोटपोट खा रहा, वैसे नित्यानंद प्रभु है न अवतार जार रोती ना जन्मिलो, लोचन बोले से पापी गेलो आर गेलो। नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर भाव नहीं जन्मा, रति नहीं जन्मा, वो पापी आएगा चला जाएगा इस संसार से। वचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। उदर, उसके बाद उदर उपस्थ वेगम। उदर मतलब जीवा वेगम माने जीवा, तो जीवा वेगम से उदर होगा, पेट कनेक्टेड है ना, और उससे उपस्थ, उपस्थ माने हम लोग का, हाँ, तो अगर हम खाएंगे, अगर हम लोग अनकंट्रोल्ड खाएंगे तो हमारा पेट आएगा। फिर हमको अगर ऐसे एक्चुअली आप देखेंगे माने अनकंट्रोल्ड फूड बाहर लोग कितना खाते हैं, क्या नहीं खाते, और उसके बाद क्या, काम वासना हृदय में जागेगी, फिर काम वासना को हम पूरा करेंगे। तो बोला कि चौथा नंबर जो श्लोक है षड्वृत्ति प्रीति लक्षणम जो है, उसमें क्या बोला है, भोंगते भोज्यते इच्छा भोंगते। तो इसका मतलब नहीं कि हम जाके बोलते कि अनलिमिटेड खाएंगे और खा लेंगे बहुत तो क्या आएगा, नींद आएगी। नींद आएगी तो क्या करेंगे, जब सोएंगे तो 3 घंटा 4 घंटा सोएंगे, दिन में भी, रात में तो 8 घंटा सोते ही, और दिन में 4 घंटा 12 घंटा हो गया। हरे कृष्ण, तो नींद आएगा जोर से, है ना, खा लेते हैं।
और फिर उसके बाद क्या होगा, सारा दिन तो निकल गया, 3-4 बज गया, फिर रात को कामना वासना जागेगी, मन इंद्र तृप्ति करने का मन होगा, तो उसके बाद मोबाइल ले लेंगे, फिर जाएंगे यूट्यूब में, हम जहाँ चाहे देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी यूट्यूब खोल लेंगे और यूट्यूब खोल लेंगे और ऐसे बंद हो जाएगा। इस बंद कर लीजिए, यूट्यूब को बंद कर लीजिए, एप्स लॉक कर लीजिए। 100 रुपया में एप्स लॉक आता है, बहुत अच्छा एप्स लॉक है ये रितेश पो को इसका पासवर्ड है वो भी भूल गए, तो अभी इसमें खाली मोबाइल, इसमें खाली इंटरनेट, ईमेल करते हैं और व्हाट्सएप, बस सब बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, बचा लीजिए अपने आप को। बंद है, उसको खोलिए मत, नहीं खुलेगा, नहीं खोलना है। हाँ, उदर उपस्थ जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, बहुत कनेक्टेड। देखिए कितना रूप गोस्वामी पाद कितना इंटेलिजेंट है, कितना बुद्धिमान की बात कर। रात में तो बिल्कुल कम खाना चाहिए, नहीं खाएं तो बहुत अच्छा है। दूध पी के सोना चाहिए और कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए। बंद कर दीजिए, ऑल आउट। एतान विगान यो विषय, जो ये वेगों को कंट्रोल कर लेगा, विषय तो धीर, वो धीर कहलाता है। और वो क्या, सारे पृथ्वी में शिष्य बनाने योग्य है। सर्वम अपिमाम पृथ्वी शिष्येत। गोस्वामी प्रभुपाद जी बोलते गोदास, गोदास मतलब इंद्रियों का दास, अपने गो मने इंद्रियां, है ना, उसका दास। और स्वामी, गोस्वामी माने जिन्होंने इंद्रियों को जय किया, गोस्वामी। ये हमें ध्यान रखना है और उससे बहुत अच्छा है। इसलिए अगर हम अपनी जीवा को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर हम शरीर भारी हो जाता है हमारा, ये शरीर को ऐसे भी बोला व्याधि मंदिरम, क्या बोला गया, बहुत सुंदर ढंग से आचार्य लोग बोलते व्याधि मंदिर है ये व्याधियों का। शुगर, हाई प्रेशर, डायबिटीज, बात का बीमारी, हार्ट का बीमारी, सब रोग आने लगता है। मोटापा सारे रोग की जड़ है, मोटापा सारे रोग की जड़ है। सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए आधा घंटा। इस्कॉन में आएंगे वजन पक्का बढ़ेगा 100%, कोई रोक नहीं सकता। कोई का 10 वजन कहता है 1 साल में 10 kg बढ़ गया, कोई का 15 kg बढ़ गया, कोई 99 हो गया, 100 को मारने वाला, 1 सेंचुरी बस, एक कम, 100 में 1 कम हो गया। क्या करे, इतना प्रसाद है, कौन खाएगा, हम ही खाते बैठ के, तो सारा दायित्व होगा। मगर शरीर खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, कौन दिखेगा, फिर मेडिसिन लेना होगा, फिर जाना होगा होडल। होडल का ट्रीटमेंट बहुत कठिन है, मैंने लिया है, मेडिसिन नहीं ले पाएंगे। तब जब शरीर खराब हो जाएगा हमारा तो फिर मन खराब हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ कर नहीं पाएंगे हम, और कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, मेंटल हो जाते हैं। अरे हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हम बेकार हैं, हमारा शरीर लाचार हो गया है, बाकी सब लोग दौड़ रहे हैं, सब लोग। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको, मैं किसी को और नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ। हॉस्पिटल का चक्कर काटा, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। वो ब्राह्मण है जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना सीखेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो वो ब्राह्मण कहलाएगा जो धैर्यवान है ना। धैर्यशील होना चाहिए जीवन में, आवेग प्रबल नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। ये सब मेरे लिए बताया गया है, अपने लिए बता रहा हूं। सरलता होनी चाहिए मन में, कुटिल मन से भक्ति नहीं कर सकते। चालाकी द्वारा महत काज होय ना, कोई एक जन बोला है,
एक जन तो हाँ, चालाकी द्वारा महत का जो है ना, विवेकानंद बोले कुछ तो हम अच्छा सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले मैनेजमेंट सीखना है तो रामकृष्ण मिशन में जाके सीखना चाहिए इस्कॉन वालों को। अरे पक्का मैनेजमेंट, पक्का अकाउंट्स, बहुत सुंदर। तो चालाकी से नहीं कर सकते हम, सरलता, हृदय की सरलता अगर नहीं होगी, इतना भरना नहीं चाहिए बेटा, मन होना चाहिए भक्ति करते हैं तो। और एक चीज क्यों सरल मन, मतलब सत्यवादी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं सत्य नहीं बोलेंगे तभी तो, कभी सरल मन जिसका नहीं वो सत्य नहीं बोल सकते। झूठ बोलना है, भगवान देख रही, झूठ बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो वो जब भगवान के धाम जाएगा तो गेट बंद मिलेगा। बोले क्यों? बोले तुम झूठ बोलता था ना, वापस जाओगे, वापस आना पड़ेगा उसको, ज्यादा झूठ बोलना नहीं। तो सरल मन, स्वच्छता, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ब्राह्मण मन है, अभी ब्राह्मण है, धोती गंदा सारा, सीखा जटा लग गया है, दाढ़ी बढ़ा लिया बड़ा बड़ा, जंगली जैसे लग रहा है, और ब्राह्मण बोल रहा है उत्तरी, मैंने कितना दिन धोया नहीं होगा वो कपड़ा को, गंदा पहन के चला गया है पूजा करने, गंदा आ रहा शरीर से, साबुन नहीं लगाया। क्लीन रूपत होता है, और मन से भी क्लीन होना चाहिए। तो सरलता, और अगर हम सत्यता रखेंगे तो मन क्लीन हो जाएगा, और बाहरी दृष्टि से भी हमें क्लीन होना चाहिए। बोले एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल हम धोती कुर्ता तिलक जरूरी है, बोला अभी दिखाने का क्या जरूरत, दिखाना नहीं है, दैट रिप्रेजेंट्स अवर इंटरनल कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन पहने, तिलक है, कंठी, तो वो क्या हमारी चेतना को प्रकाशित करता है ना, जैसे हमारी चेतना है। तो इसीलिए स्वच्छता, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्रभुपाद बोले मैनेजमेंट मीन्स क्लीन क्लीन क्लीन, 3 हम एक लेक्चर सुन रहे थे, सब कुछ स्पॉटलेस क्लीन होना चाहिए एकदम, तो ब्राह्मण है। ज्ञान होना चाहिए, भोंदूमल नहीं होना चाहिए, कोई कुछ बोला तो कुछ बता नहीं पाए, ज्ञान होना चाहिए, भक्ति का ज्ञान, और भक्ति होना चाहिए, तथा वैदिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा इत्यादि है, भक्ति होना चाहिए मन में। ये सबों के साथ ब्राह्मण क्या, तब वो भक्त हो गया। ब्राह्मण बड़ा है कि भक्त बड़ा है? अरुणी आरुणी भक्त बड़ा है, कैसे, क्यों? কি বলছিলেন? সূত্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তি সেই गुरु হয়, सोचे, इसलिए वो भक्त बड़ा है, ब्राह्मण से भी बड़ा है। अरे शूद्र भी है, अगर वो नाम भगवान के तत्व के बारे में जान गया तो वो बड़ा है। बोला अगर कोई कुत्ता भी खा भक्षण करता है मगर भगवान का नाम बोल दिया, परफेक्ट उसका लाइफ, ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। सोचिए, तो इसलिए हमें ये सब गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए, भक्तों को, उससे हम धीरे धीरे क्रमशः भगवान के श्री चरणों में। और यहाँ पे बोला कि दैवी वर्णाश्रम,